तो फाइनली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग 12.3 के क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। कहता है तो बड़ी हंसी आ रही है एक बात पर कि वो खान सर की से रिलेटेड है बात को, इसलिए ठीक है। और हंसी की क्या बात है, मैं बात बताऊंगा। और हाँ, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। कितने क्वेश्चन तक? 6 नंबर तक कंप्लीट किया था। 6 नंबर के बाद हम लोग आएंगे 7 नंबर में। देखो 7 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी है। ये जितनी चैप्टर बनाए ना, उन चैप्टर में से 7 नंबर चैप्टर बहुत ही आसान है। जैसे कि हम लोग 3 क्वेश्चंस को बनाए थे। मेरी बात समझो, क्या कहना है। क्षेत्रमिति कहता है ये कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, वो कहता है कि पहले हमको देख लो, हमको केवल देख लो बस। तो हमको देखे तो यहां देखें, जो रंगा गया है बस इसी को देख लो और उसी को ज्ञात करनी है। तो फिर ये कहता है कि हमारे पार्टनर को भी देख लो, हमारे दोस्तों को भी देख लो कि कौन नहीं रंगा गया है। तो उसको देखे तो 1 2 3 4 गो जो कोना है, हम कई बार वीडियो में बना चुके हैं कि इसको 90 डिग्री कोण, वर्ग है तो कई डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। और 90 डिग्री से जो कोण से बनता है त्रिज्या, ये क्या बनेगा? त्रिज्याखंड। इसी त्रिज्याखंड को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो आप बताइए, ये जो वर्ग देख रहे हैं ना, ये जो वर्ग देख रहे हैं, उनमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। सही बात है, बट क्या नहीं ज्ञात करनी है वो देखो ना भाई। तो उसमें 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन हो गया तैयार। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से हमको यही जरूरत है, तो है 4 गो चतुर्थांश की क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है। बोले समझ में आया कि नहीं आया? गुड। यहाँ दिखाई देती होगी। क्या करोगे भाई, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना, तो हम अपना सेटर जो होता है ना बड़ा बना लेते। चलो इतना दिखाई देता होगा, छोड़ो, मेरी बात समझो भाई, आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, दिया है। अच्छा, मैं अब बताऊंगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, एग्जाम में मैथ को कैसे बनाएं। मैं ये बताऊंगा कि टाइम नहीं है तो उसके लिए मैथ को 5 नंबर या मैथ भी कैसे बनाएं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलेगा हम लोग को। और प्यारे स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि 11वें महीने से हम लोग क्रैश कोर्स को चालू करने वाले हैं। तो बट उसमें से आपका संस्कृत का क्लास शाम 7 बजे से चल रहा है। उसमें बेसिक तरीका से संस्कृत चला जा रहा है, करीबन मतलब 15-20 दिन चलता भी रहेगा। मतलब उसके लिए संस्कृत का 1 घंटा अलग समय दिया जाएगा और उसके साथ साथ क्रैश कोर्स आपका चालू हो जाएगा आज शाम 7 बजे से, ठीक है, सॉरी 8 बजे से। क्रैश कोर्स के लिए आप लोग ऑनलाइन पर जमाना रखें, ऑनलाइन एकदम पूरी तरह से। जो भी क्वेश्चंस आपके 2001 से, हमारे पास क्वेश्चन बैंक पुराना भी है, तो 2001 से 2022 तक जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपको यूट्यूब से यानी ऑनलाइन के माध्यम से, वाईफाई लगने वाला है तुरंत ले, ठीक है, वाईफाई लग जाएगा। उसके बाद से हम आपको क्या करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन यानी 2001 से जो भी क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में, वो क्वेश्चन को आपको ऑनलाइन बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को थोड़ा शेयर करें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो कि ये वर्ग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो वर्ग में क्या दिया हुआ है भैया, तो भुजा, पक्का, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जब वर्ग दिया। तो अब बात आती है जो चतुर्थांश से, चतुर्थांश में आर की वैल्यू का काम करती है। तो मैं प्यारे स्टूडेंट्स में ये बताऊं कि जब वर्ग की भुजा ये 14 सेंटीमीटर थी, तो उसी में एक चतुर्थांश, उसी से 2 चतुर्थांश काटा गया। यहाँ देखिए उसकी भुजा पर कितने चतुर्थांश, तो 2 चतुर्थांश। तो जब उसकी भुजा पर 2 चतुर्थांश काटा गया है, तो उसकी त्रिज्याएं जब दोनों की होगी वो साथ साथ ले लेगी। 14 टोटल था, तो उसमें से इतना 7 और इतना 7, यानी प्रत्येक जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या क्या होगी, 7। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलेंगे चतुर्थांश में। क्या चलेंगे, चतुर्थांश में, ठीक है। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है कि समझ में आती होगी। चतुर्थांश में बस ये लिखना है, आपको जरूरत है। दिया है वर्ग में, देखो एग्जामिनर जो होगा ना, कॉपी जो चेक करने वाला होगा, वो सोचेगा वाह कितना सुंदर लिखा गया। पहले वर्ग में बता दिया है कि भुजा 14 सेंटीमीटर, फिर उसके चतुर्थांश में बता दिया गया है, ठीक है। अभी बताएंगे जब ये नहीं लिखने आता है कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं। उसके लिए प्यारे स्टूडेंट्स ये लिखते हैं, हमारा माइंड जो होता है वो ज्यादा कैलकुलेट पहले कर लेता है। आपको मालूम चले वो हाँ यहाँ से यहाँ तक 14 तक, चतुर्थांश का त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा है। तो ऐसे अगर नहीं लिखने आता है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। देखो एक डायग्राम बताते हैं, ऐसे कर लीजिएगा। सबसे पहले सॉल्व लिख लीजिएगा या हल लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दूं, आपको माइंड में आ गया है कि हाँ यहाँ तक 14, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, 14, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि त्रिज्या भी समझ में आ गई। ये नहीं समझ में आया कि कैसे आई, तो आ गई त्रिज्या, यानी आर भी दिया है कितना, 7। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को लिख रहे, ऐसे न लिखने आ रहा है देखकर, तो आपको डायरेक्ट लिख दें यहाँ
चित्रानुसार, बस आपका काम हो गया। यानी चित्र के अनुसार हम लोगों ने ये सारी चीजों को लिखा था। क्षेत्रमिति ये कहता है मेंस्ट्रुएशन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देर न करते हुए बकवास छूट मूट का क्या है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश में यानी आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। फाइनली अब आता है इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्यारे स्टूडेंट्स, तुम लोग करते क्या हो, मेरी बात समझो भाई। इसमें करते क्या हो ना कि आप जो वीडियो को देखते हैं तो ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम शेयर तो कर दिया करो, जैसे तुम पढ़ रहे हो ना कोई और भी पढ़ सके। क्या समझ में नहीं आती है? ऐसा कोई मेरा वीडियो नहीं है जो समझ में नहीं आया था। हाँ, एक जो मैं शुरू बार पढ़ा रहा हूँ, शुरू बार बता रहा हूँ, तो एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, इधर से क्वेश्चन उधर एक वीडियो में हो चुका है। ठीक है, बट जो पढ़ाया गया वो सही है। ठीक है, तो बस मुझे उस बंदे की जरूरत है, उस भाई की जरूरत है जो एक एडिटिंग के काम करते हो। अगर एडिटिंग के काम करते हो तो प्रत्येक दिन को 200 रुपया दिया जाएगा और आप एडिटिंग कर सकते हैं, मेरी वीडियो को कंपोज कर सकते हैं, आपको 200 रुपये पर रखा दिया जाएगा और फिर फाइनली बढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, और ये भी बात है कि आपका 5 तारीख को, कितने तारीख को, 5 तारीख को, 5 तारीख को आपको क्लास में कैमरा और यूट्यूब TLC सेंटर के नाम पर एक टी शर्ट और उस पर एक स्टैंड आ रहा है आप सभी के बीच 5 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा फाइनली तो बना लोगे ना। बड़े के क्षेत्रफल में से कई गो चतुर्थांश नहीं जरूरत है, 4 गो, बस हो गया। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल मुझे पढ़ाने में बहुत आता है। उसमें से क्या घटा दोगे, कहोगे भैया 4 गो चतुर्थांश घटा दीजिए क्योंकि वो नहीं रखना है। ठीक है, मैं 4 गो यानी 4 गुना चतुर्थांश, यही 7 नंबर क्वेश्चन था ना हो, का क्षेत्रफल बोलो सही है, क्वेश्चन यही था ना। अब क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन क्या करते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं हम क्वेश्चन ही देख पाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बस उसी को बहुत सारे टीचर तो देख कर पढ़ाते हैं, बट देख कर पढ़ाना चाहिए। गलत ना पढ़ाए वही मानता हूं उनकी, बस सही पढ़ाए किसी भी तरह से। कंप्लीट, आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स से मैं आप लोगों से पूछूंगा, कमेंट में लिखिएगा बड़े का क्षेत्रफल क्या होता है। भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, वाह भैया। अब मेरी बात समझो, यहां कौन सी का चिन्ह दोगे, एक बार बराबर का जब चिन्ह दे दिए हो ना तो इसका बराबर देते जाओ। याद रखो, अगर बीच में कहीं फिर बराबर की चिन्ह आने वाली है, ऐसे स्थिति में हम लोग बराबर नहीं देते हैं और का चिन्ह देते हैं। दोनों में कंफ्यूजिंग हो गई दूर, बिल्कुल। जब कहीं बराबर ना दिखाई दे तो आप बराबर लिखेंगे, और अगर कहीं बीच में फिर बराबर दिखाई दे तो वहां आप लोग और का इंग्लिश या इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। बट यहाँ कहीं बराबर नहीं दिखाई दे रहे थे यहाँ। ठीक है, आइए चलते हैं। तो अच्छा, माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलो भैया 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी थोड़ा सा शॉर्ट कर दे, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कटना जाएगा का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फाइनली ये बचा भुजा का स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, भुजा कितना दिया था 14, तो 14 का फाइनली हम लोग स्क्वायर कर देंगे और माइनस का बोलो 22/7, आर का मान बोलो 7 गुना 7। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट से इस सेगमेंट को कैंसिल तो कर देंगे ना, समझ में आ रही है। ठीक है, और मेरी बात समझो, 14 का स्क्वायर करोगे तो देखो मैं स्क्वायर करना भी आपको सिखाता हूं। 4 चौका 16, देखना क्या करता हूं, 4 चौका 16, 16 के 6 हासिल 1, अब सबको गुना कर दो, 2 चौका 8, 8 एकम 8, एक हासिलिया 9। जैसे शुरू में 4 चौका 16 किए थे, ऐसे लास्ट में भी करो, एक का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, यानी 196। वर्ग करना सीख गए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, सीख जाना, है ना। अब मेरी बात समझो भाई, तो 52 से 154, इसको घटा दोगे तो फाइनली कितना आएगा, कोई बताएगा भाई, 42, बोलो कितना आएगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली इसका आंसर देख लो, अभी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो बोला कितना आंसर देख लो, बता दो। ज्यादा से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कितना रही हो
42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चंस को 12.3 को 7 नंबर क्वेश्चंस को हल किया है और टोटल हमने वीडियो को पढ़ा चुका है। बट यूट्यूब की अगर जमाना है, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन पर आपको भी सब कुछ मिलेगा। बट हमारे लास्ट चैप्टर चलिए 12 13 भी पढ़ा चुके हैं, 14 भी पढ़ा चुके हैं, 15 भी पढ़ा चुके हैं, 6 भी पढ़ा चुके हैं, 8 भी पढ़ा चुके हैं, 7 भी पढ़ा चुके हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन हम लोग खत्म किए। एक चैप्टर बचेगा, वो है आपका ज्यामिति यानी रचना। रचना जो चैप्टर 11 चैप्टर है, वही चैप्टर आपका बचा रहेगा। उसी को हम लोग कवर करेंगे ऑनलाइन के भी माध्यम से, और मेरी जो भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी मिलेगा। आज के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।